हमास के बड़े नेता इस्माइल हानिया की तेहरान में हत्या। हमास ने खुद एक बयान जारी करके कहा कि तेहरान में मौजूद हानिया के घर पर इसराइल ने हमला किया और इस हमले में हानिया मारे गए। इस बारे में अभी तक इसराइल की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया गया है, मगर इसराइल के हेरिटेज मंत्री अमिचय एलियाहू ने कहा कि दुनिया से गंदगी साफ करने का ये सही तरीका है। अब कोई काल्पनिक शांति सरेंडर समझौता नहीं। इस्राएली डिफेंस फोर्स ने हानिया की मौत पर कुछ भी कहने से साफ इनकार किया है। हमास के मुताबिक हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के सदारती ओहदे की जिम्मेदारी लेने के प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए तेहरान आए थे। हमास के एक सीनियर नेता मूसा अबू मरजोक ने इस हमले को कायराना हरकत बताते हुए बदला लेने की बात कही है। काफ़ी दिनों से हानिया कतर में रहते थे। इस हमले में हानिया के साथ उनके एक बॉडीगार्ड की भी मौत हुई है। इस घटना के पीछे कौन लोग हैं, इसकी जांच की जा रही है। अक्टूबर 2023 में हमास ने इसराइल पर हमला किया। इस हमले में इसराइल के करीब 1200 लोग मारे गए थे। जवाब में इसराइल ने गाज़ा पर सैन्य कार्रवाई शुरू की। इस कार्रवाई में अब तक करीब 40,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और पूरा गाज़ा खंडहर में तब्दील हो चुका है। अप्रैल 2024 में इसराइल ने एक गाड़ी पर 3 मिसाइल दागी। इस हमले में इस्माइल हानिया के 3 बेटे, 3 पोते पोती और एक ड्राइवर मारे गए थे। इस्माइल हानिया हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के प्रमुख थे। वो फिलिस्तीनी प्राधिकरण की 10वीं सरकार के प्रधानमंत्री थे। हानिया की पैदाइश फिलिस्तीनी रिफ्यूजी कैंप में हुई थी। इसराइल ने हानिया को 1989 में 3 साल के लिए कैद कर लिया था। इसके बाद उन्हें हमास के कई नेताओं के साथ मार्ज अल ज़ुहर निर्वासित कर दिया गया था। ये इसराइल और लेबनान के बीच एक नो मैंस लैंड है। वहाँ वो 1 साल तक रहे। निर्वासन पूरा होने के बाद हानिया गाज़ा लौट आए। उन्हें 1997 में हमास आंदोलन के आध्यात्मिक नेता शेख अहमद यासीन के कार्यालय का प्रमुख नियुक्त किया गया। इससे उनकी हैसियत बढ़ गई थी। हमास ने 16 फरवरी 2006 में हानिया को फिलिस्तीनी प्राधिकरण का प्रधानमंत्री नामित किया था। उन्हें उसी साल 20 फरवरी को नियुक्त भी कर दिया गया था, लेकिन 1 साल बाद ही फिलिस्तीनी नेशनल अथॉरिटी के प्रमुख महमूद अब्बास ने उन्हें उनके पद से बर्खास्त कर दिया था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अल कासिम ब्रिगेड ने गाज़ा पट्टी पर कब्जा कर लिया था। उसने अब्बास के फतेह आंदोलन के प्रतिनिधियों को वहां से निकाल दिया था। 1 हफ्ते तक चली लड़ाई में कई लोग मारे गए थे। हानिया ने अपनी बर्खास्तगी को असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया था। उनका कहना था कि उनकी सरकार अपने कर्तव्यों को जारी रखेगी और फिलिस्तीनी लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को नहीं छोड़ेगी। हानिया को 6 मई 2017 को हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो का प्रमुख चुना गया था। अमेरिका के विदेश विभाग ने 2018 में हानिया को आतंकवादी घोषित किया था। प्रेस 9 न्यूज़ डेस्क, मुंबई।